काइजू यानी कि जायंट मॉन्स्टर्स योकोहामा सिटी पर दिखाई देते हैं। इसकी अनाउंसमेंट पूरी शहर में होती है। लोगों को कहा जाता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, काइजू यहाँ पर आए हैं। डिफेंस फोर्स वहाँ आती है और वो काइजू को मारने लगती है। डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन कैप्टन मीना वहाँ आती है और वो उस काइजू को हराती है। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर काप्का इबिनो को देखते हैं, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट से है और वो अभी 32 साल का है। वो कहता है कि लगता है हमें आज ज्यादा ही काम करना होगा। उनकी कंपनी को काइजू को मारने के बाद साफ सफाई करने का काम होता है। वो साफ सफाई शुरू करते हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक साथी घायल हो जाता है। तभी उनका सुपरवाइजर काप्का को कहता है कि एक जगह खाली है, तुम इंटेस्टाइन वाली जगह पर जाओ। काप्का उसे मना करता है, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती वहाँ भेजा जाता है। उनके कुछ साथी कहते हैं इंटेस्टाइन वाली जगह सबसे बेकार है, वहाँ इतनी बदबू आती है कि तुम बाद में खाना भी नहीं खा सकते। उसी रात फिर रात में काप्का बिस्तर पर लेटा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और वो बदबू मैं अब भी सूंघ सकता हूँ। फिर वो टीवी पर देखता है कि लोग मीना के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन कैप्टन है। वो कहते हैं कि मीना ने 27 साल की उम्र में कई सारे काइजूस को मारा है। उसकी तारीफ सुनकर काप्का को एक फ्लैशबैक याद आता है, जब बचपन में उन्होंने वादा किया था कि वो साथ में काइजू को मारेंगे। लेकिन वो अब बहुत गुस्सा है कि वो दोनों अब इतने अलग कैसे है। वो कहता है कि छोड़ो, क्लीन अप की जॉब भी अच्छी है, मुझे रहने के लिए एक अपार्टमेंट और मैं जो चाहे वो खा सकता हूँ, ये सभी मेरे लिए काफी है। अगले दिन फिर काप्का जब अपने क्लीन अप डिपार्टमेंट जाता है, उसका एक साथी बताता है कि एक नया 18 साल का लड़का रेनो इचिकावा पार्ट टाइम काम करने आया है, जो कि डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहता है। उसका साथी रेनो को कहता है कि काप्का भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन उसने फिर गिव अप कर दिया और अब ये यहाँ काम कर रहा है। रेनो पूछता है क्यों, तुमने गिव अप क्यों किया? काप्का कहता है कि लोगों की एक लिमिट होती है और मैंने अपने लिमिट को देख लिया था। जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम समझ जाओगे। रेनो कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। काप्का सोचता है चाहे मैं कैसा भी जवाब दूं, इससे मैं ही दुखी होता हूँ, क्या हार मानना इतना बुरा है? उसके बाद फिर वो क्लीनअप के काम के लिए जाते हैं, जहाँ उनका सुपरवाइजर रेनो को इंटेस्टाइन वाली जगह पर काम देता है। काप्का ये सुन के बहुत खुश होता है, लेकिन फिर जब उसका सुपरवाइजर कहता है कि तुम भी इंटेस्टाइन वाली जगह पर ही हो, काप्का ये सुनकर अपना सर पकड़कर रोने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे लगातार 2 दिन यहाँ भेज रहे हो? सुपरवाइजर कहता है तुम इस काम में अच्छे हो ना, इसलिए। काप्का फिर अपने काम में लग जाता है। लंच टाइम के वक्त फिर काप्का रेनो को कहता है कि क्या तुम खाना नहीं खाने वाले? रेनो को इधर उल्टी जैसा लग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खा पाऊंगा। काप्का फिर उसे कुछ विटामिन खाने देता है और वो उसे नाक में लगाने के लिए कुछ प्लग्स देता है। वो कहता है कि इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन रेनो उसे मना करता है, जिससे फिर उनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है। वो लोग फिर काम पे लग जाते हैं और शाम को फिर जब वो वापस जा रहे होते हैं, रेनो काप्का के पास आकर उसे शुक्रिया कहता है कि उसने पहले दिन उसकी मदद की, और वो उसे ये बताता है कि डिफेंस ग्रुप ज्वाइन करने की एज लिमिट अब बढ़ा दी गई है, जो कि 33 साल है। वो कहता है कि जब तुमने अपने गिव अप वाली बात बताई थी तब तुम उदास लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है। काप्का फिर उसे शुक्रिया कहता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक योजू रेनो के पीछे आता है। योजू यानी कि वही जो काइजू से बने होते हैं, यानी कि समझ लो छोटे मॉन्स्टर्स। वो रेनो के पीछे से आकर उसे खाने ही वाला होता है, पर तभी काप्का टाइम पर आके उसे धक्का देकर बचा लेता है। वो योजू उन पर फिर से हमला करता है, लेकिन वो उससे बचते हैं। काप्का रेनो को कहता है कि वो यहाँ से जल्दी भागे और इसकी रिपोर्ट दे। रेनो कहता है लेकिन तुम इसे अकेले कैसे संभालोगे? काप्का कहता है कि अगर हम 2 लोग भी रहे फिर भी हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तुमने कहा था ना कि तुम डिफेंस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं मर सकते। रेनो फिर वहाँ से जाता है और काप्का भी उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भागता है। तभी वो योजू काप्का पर हमला करता है और वो पीछे जाता है। काप्का को एक बचपन का फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ मीना और उसके घर और स्कूल को काइजू ने पूरा तहस महस कर दिया था। इसलिए उन्होंने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का वादा किया था और कहा था कि कौन सबसे अच्छा बनेगा। इधर प्रेजेंट टाइम में वो योजू काप्का को बहुत घायल करता है। काप्का कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो योजू काप्का को मारने ही वाला होता है, पर तभी रेनो आकर उस पर हमला करके उसे बचाता है। काप्का कहता है तू पागल है क्या, तू यहाँ से क्यों नहीं गया?
रेनो कहता है कि मैंने रिपोर्ट दे दी है, अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊँ तो मेरा डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने का क्या ही मतलब। ये सुन के काप्का को याद आता है कि कैसे वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन नहीं हो पाया था। वो कहता है कि मैं इतना यूजलेस कैसे हो सकता हूँ। वो योजू फिर इन पर हमला करने वाला होता है, पर तभी मीना का एक पेट टाइगर उस पर हमला करके उसे मारता है। काप्का देखता है कि डिफेंस कोर्स की 3rd डिवीजन कैप्टन मीना यहाँ आई है। मीना अपने 2 साथियों को कहती है कि तुम उन घायल लोगों की मदद करो और मैं तब तक इस एरिया में बाकी काइजूस को देखती हूँ। उसके बाद हम हॉस्पिटल की ओर देखते हैं जहाँ काप्का और रेनो हैं। काप्का सोचता है कि मीना तो काफी कमाल की है, वो मेरे से काफी आगे निकल गई है, उसने इतनी आसानी से उस योजू को हरा दिया। रेनो फिर काप्का को कहता है कि अगर तुमने मुझे वहाँ नहीं बचाया होता तो मैं मर जाता। वो कहता है कि तुम्हें सच में डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना चाहिए। काप्का सोचता है कि मैं कब तक ऐसे ही रहूंगा। वो कहता है कि मुझे एक और बार कोशिश करनी चाहिए। तभी फिर उसके सामने एक छोटा काइजू दिखाई देता है। काप्का कुछ कर पाता, लेकिन वो छोटा काइजू कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है और वो अजीब ही तरीके से रिएक्ट करने लगता है। रेनो पूछता है क्या तुम्हारी चोटें अब भी दर्द कर रही है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो एक काइजू में बदल गया है। काप्का और रेनो ये देख के दोनों ही शॉक होते हैं। काप्का कहता है कि ये मैं हूँ, काप्का हिबिनो, लेकिन तभी एक बूढ़ो को उसे देखकर फट जाती है और वो कॉल करके रिपोर्ट करता है। वो समझ जाते हैं कि काप्का के अब लगने वाले हैं, इसलिए वो फिर भागने का डिसाइड करते हैं। इधर मीना नहा रही होती है और याद करती है कि कैसे काप्का और उसने वादा किया था। तभी उसे कॉल आता है कि हॉस्पिटल में काइजू दिखाई दिया है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने साथियों के साथ आ रही हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।